हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका सीआईबी का बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 3 है, कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग इन एनआरआई अकाउंट्स। हम लोग उसके ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सीआईबी का कोर्स करना चाहते हो तो मेरे यहाँ पे फोन नंबर भी दिया हुआ है, यहाँ पे फोन करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज है कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। क्या समझते हैं आप इससे? कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है अभी आपको इससे? सिंपल सी चीज है, यह दो बैंक होती हैं, दोनों बैंकों के बीच में कुछ रिलेशनशिप है और एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अकाउंट ओपन की हुई है। क्या किए हुए? एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अकाउंट ओपन की हुई है। ठीक है, फिर से सुनिए। एक बैंक दूसरे बैंक के साथ आपस में रिलेशनशिप है, एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ आपस में अकाउंट ओपन किया, म्यूचुअल अकाउंट ओपन किया हुआ है। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कोई एक बैंक ने दूसरे बैंक के साथ ओपन किया हो, जरूरी दोनों ने ओपन किया, एक भी ओपन कर सकते हैं, चाहे दोनों भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके का एग्जांपल से समझिए। ए बैंक है, एक बी बैंक है, या ऐसा कर लेते हैं और अच्छे से समझेंगे हम लोग। एसबीआई है, बीओए बैंक ऑफ अमेरिका नाम है इसका। एसबीआई वाले ने बैंक ऑफ अमेरिका में अकाउंट ओपन कर लिया, बैंक ऑफ अमेरिका वाले ने एसबीआई में ओपन कर लिया। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एसबीआई वाले ने अकाउंट ओपन किया है बैंक ऑफ अमेरिका में। एक केस तो ऐसा ले लीजिए, ठीक है। दूसरा केस ऐसा ले लीजिए कि एसबीआई ने अकाउंट ओपन किया है मेट्रो बैंक में, ठीक है, ये भी फॉरेन बैंक है, और बैंक ऑफ अमेरिका ने ओपन किया है पंजाब नेशनल बैंक में, ठीक है, पीएनबी में, ऐसा ले लीजिए। तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये इस प्रकार का तीनों चीज हो सकता है। यानी एसबीआई यहां ओपन करे बट इसने ओपन नहीं किया है, पर यहां दोनों ने ओपन किया आपस में, और यहां जिसने पीएनबी के साथ ओपन किया, पीएनबी ने नहीं ओपन किया। ये तीनों तरह का चीज हो सकता है, और इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स with two banks which have mutual accounts with each other, ठीक है, और one of them having account with the other। ठीक है, तो ये क्या है? रिलेशनशिप है किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन टू बैंक्स, ठीक है, दो बैंक के बीच में, जहां पे म्यूचुअल अकाउंट होता है एक दूसरे का। ठीक है, क्या होता है? म्यूचुअल अकाउंट होता है, या शब्द पे ध्यान दीजिए, ये ऐसा भी हो सकता है किसी एक का अकाउंट आपस में हो। ठीक है, अब आते हैं क्या क्या काम कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग करता है आपके लिए, वो समझते हैं लोग। ठीक है, अब यहां आइए। हम लोग यहां बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंट बैंकिंग। क्या क्या काम करेगा कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स या बैंकिंग आप बोल सकते हो? बहुत सारा काम करती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे एक अकाउंट सर्विसेज से हम लोग बात करें, सिर्फ दो तरह का काम है। एक तो हो गया अकाउंट सर्विसेज, दूसरी हो गई अदर सर्विसेज। ठीक है, क्या होगा? एक होगी अकाउंट सर्विसेज, दूसरी होगी अदर सर्विसेज। अब आइए सबसे पहला अकाउंट सर्विसेज में। ठीक है, अकाउंट सर्विसेज में बहुत सारा चीज हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे क्लियरिंग हाउस का फंक्शन, कलेक्शंस, पेमेंट, ओवरड्राफ्ट, लोन फैसिलिटी, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये सारी चीज आप लिख लीजिए, मगर क्लियरिंग हाउस फंक्शंस हो जाएगा, फिर हो जाएगा कलेक्शंस, तीसरा हो जाएगा पेमेंट्स,
चौथा हो जाएगा ओवरड्राफ्ट एंड लोन फैसिलिटी, ठीक है, और एक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। ये सारे के सारे चीज हो जाएंगे आपके, ठीक है। हम अदर सर्विसेज की बात कर लेते हैं। अदर सर्विसेज में क्या हो जाएगा, यहां लिख लेते हैं अदर सर्विसेज, बहुत सारा है। लेटर ऑफ क्रेडिट को कंफर्मेशन करना, एलसी कंफर्मेशन, बैंकर्स एक्सेप्टेंस, इशुएंस ऑफ गारंटी बीड बॉन्ड या परफॉर्मेंस बॉन्ड, फिर है फॉरेन एक्सचेंज की सर्विस जिसमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया है, कस्टोडियल सर्विसेज, ठीक है, इस तरह के सर्विसेज होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं एलसी कंफर्मेशन, फिर हो जाएगा बैंकर्स एक्सेप्टेंस, फिर हो जाएगा आपका इशुएंस ऑफ गारंटी, ठीक है, बिड बॉन्ड, परफॉर्मेंस बॉन्ड, बहुत सारा तरह का बॉन्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा आपका फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज सर्विसेज इंक्लूडिंग डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, फिर हो जाएगा कस्टोडियल सर्विसेज, इतने तरह के इसमें चीज आ जाएंगी आपकी, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स, ठीक है। बेसिकली 3 तरह के अकाउंट होता है, ठीक है। जो बोल सकते हैं फॉरेन अकाउंट जो मेंटेन करती है बैंक के साथ, उसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं, ठीक है, यानी 3 टाइप्स का है। पहला नॉस्ट्रो अकाउंट, दूसरा वोस्ट्रो अकाउंट, ठीक है, तीसरा लोरो अकाउंट, ठीक है। इस तरह के 3 अकाउंट होते हैं। और अब हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं नॉस्ट्रो अकाउंट के बारे में, ठीक है। क्या समझ में आता है नॉस्ट्रो अकाउंट से आपको? नॉस्ट्रो अकाउंट ये बोलता है कि भारत का बैंक का अकाउंट दूसरे कंट्री के बैंक के खुला हुआ है। जैसे एसबीआई ने अकाउंट ओपन किया हुआ है कहां पे, बैंक ऑफ अमेरिका में। एसबीआई ने क्या किया है, यहां पे अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, यानी अकाउंट जो है एसबीआई की बैंक ऑफ अमेरिका में है, ठीक है। नेचुरल सी बात है, बैंक ऑफ अमेरिका में डॉलर में मेंटेन होगा अकाउंट, यानी फॉरेन करेंसी में मेंटेन, यही चीज है। तो यहां बोल सकते हैं कि और एक चीज और है, हमारा अकाउंट आपके पास है। नॉस्ट्रो अकाउंट का मतलब हो जाता है आवर अकाउंट विथ यू। नेचुरल सी बात है, एसबीआई का अकाउंट कहां है, बैंक ऑफ अमेरिका में, ठीक है। और ये बेसिकली एक चीज और है कि फॉरेन करेंसी अकाउंट है, ठीक है। ये सारा पॉइंट्स प्लीज कॉपी में अपना नोट डाउन। यहाँ पे सीआईबी का हमारे पास 2 तरह का प्रोग्राम है। एक है बेस सिस्टम, बेस सिस्टम मतलब वहाँ पे लाइव क्लासेस और उसी बेसिस पे डेली वीडियोस भी आती हैं। दूसरा है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। दोनों जगह कोर्स कंटेंट सेम होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ दोनों जगह लेंगे, दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन में, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स होती हैं पीडीएफ में, ठीक है।
अंतर कहाँ है, यहाँ है। इसकी वैलिडिटी मात्र 6 महीना है, इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। घुमा फिरा के ये कोर्स हो गया बेस्ट। इसमें चक्कर है लाइव रहता है, ठीक है। आप उस समय लाइव नहीं रहे तो फिर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको वीडियो मिलता है, ठीक है। उससे ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे आपको सारे वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, रिकॉर्डेड है, जब मर्जी तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने टाइम के हिसाब से, जैसा आपको समय मिला। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है। प्लस पॉइंट एक लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, आप किसी कारण से अगर एग्जाम नहीं दे पाए तो आपके लिए कोर्स बेकार हो गया, फिर से पैसे देने पड़ जाएंगे, इसमें वो चीज़ नहीं है। प्लस इसमें सबसे बड़ा चीज़ है गाइडेंस, ठीक है, जो वहाँ मिसिंग है, ठीक है। ये सब चीज़ है जो मुझे ये लगता है कि जिसकी वजह से कोर्स ज़्यादा अच्छा है। और इसका अगर आप पेपर का कंपेयर करें प्राइस, ABM का यहाँ 1200 रुपये है, यहाँ 1500 रुपये है, BFM का यहाँ 1200 रुपये, यहाँ 1500 रुपये, रिटेल बैंकिंग का 1200, यहाँ 1500 है। ABM प्लस BFM का दाम है 2200 रुपये, 2700 रुपये। कॉम्बो पे का दाम है 2700 रुपये, यहाँ 3500 रुपये। कुछ पैसा जरूर ज़्यादा लगेगा, बट ये आपको लाइफ लॉन्ग हो जाएगा। मेरा ये बोलना, यही कोर्स आप लें, ये ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा फ्रूटफुल है आपके लिए, ठीक है। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो गया 4 टाइम्स 9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jabcstudymaterial.com। email ID हो जाएगा seatsena123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। थैंक यू।